यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में सफलता के लिए संघर्ष कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, बहन, भाई, मेरे परिवार, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्जाम फोकस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके यूपीएससी गाइडेंस पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, क्रिटिकल एनालिसिस स्किल डेवलपमेंट पर हम काफ़ी लंबे टाइम से बातें करते आ रहे हैं। शुरुआत में ही मैंने आपसे कहा था कि ये सीरीज़ काफ़ी लंबी जा सकती है, तो बहुत सावधानी से आप ये फैसला करें कि आप मुझे सुनना चाहते हैं या नहीं। इस स्किल को सीखना तो बहुत ज़रूरी है, या मैं यूँ कहूँ दूसरे शब्दों में कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बिना इम्पॉसिबल है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम को क्रैक करना, क्योंकि जिस तरीके के क्वेश्चंस प्रीलिम्स में या मेंस में या इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स में सोचिए आपको अलग तरीके से आंसर पर सोचने की ज़रूरत होती है। मेंस तो पूरा दिमाग का ही खेल है कि आपको तुरंत क्रिएट करना है दिमाग में आंसर और उसको फिर लिखना है। इंटरव्यू में आपको कितना उलझाने की कोशिश की जाती है, वहाँ भी आप जानते हैं कि आपको कितने सतर्क रह के अपने माइंड का इस्तेमाल करना है। और ये माइंड का जिस तरीके से इस्तेमाल करना है, वो स्किल जो है वही है ये क्रिटिकल एनालिसिस स्किल। इसीलिए इसको डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बात बनेगी नहीं। आप जहाँ से भी इस स्किल को सीखें, पहले तो सही से फैसला करें, थोड़ी सी एनालिसिस करें सुनकर कि कौन आपको लगता है कि हाँ मुझे सही में सिखा सकता है, जिस पर आपको थोड़ा सा भरोसा होना चाहिए। और एक बार जब आप सुनना करें तो उस सीरीज़ को पूरा सुनें, बीच में छोड़ने की गलती ना करें। अपने को लेकर मैं ये नहीं कह रहा, ये नहीं, आप इस पर ये ना सोचिए कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको ये कहूँ कि आप मेरे सारे वीडियोस देखें, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। ये मेरा बिल्कुल मकसद नहीं है। मेरे वीडियोस को आप चाहें तो उठाकर कचरे के डब्बे में डालें। जहाँ से भी आप सीखें, उसको संपूर्णता में सीखें, पूरी तरीके से सीखें, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसे फ्रैक्शंस में ना सीखें कि किसी से थोड़ा उधर से इसको सीखा, थोड़ा उसको उधर से सीखा। ये स्किल जो है, ये ऐसा है कि आपको एक ही एंगल को लेकर ध्यान में रखकर उसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस पर अभी और लंबी हम बातें करने वाले हैं, क्योंकि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल है। इस पर अभी हमने जो डिस टूल्स पर बातें की थी कि इस स्किल को डेवलप करने के लिए किन किन टूल्स की ज़रूरत है, अब हम उसके यूटिलाइजेशन पर बातें कर रहे हैं कि आप उन टूल्स का कैसे यूटिलाइज करेंगे। जिसमें जो है तीसरे पॉइंट पर हम बात कर रहे थे कि जिन फैक्ट्स को मैंने पहले पॉइंट में आपको कहा था कि आपको फैक्ट्स याद करने की ज़रूरत पड़ेगी, और किस तरीके से करनी वो तो हमने बात की ही थी। और अब हम बात कर रहे हैं कि इन फैक्ट्स को इस्तेमाल में कैसे लाया जाए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको तो तभी फ़ायदा करेगा ये फैक्ट्स जब आप इसको इस्तेमाल में लाएंगे। कहने का मतलब, जब आप एग्ज़ाम हॉल में होंगे तो आप इसको उस तरीके से यूज़ कर सकें जैसी आपकी ज़रूरत है एग्ज़ाम में। इसमें भी 2 पॉइंट्स पर हम बातें कर चुके थे। अब आइए फ्रेंड्स, तीसरे पॉइंट पर बातें करते हैं, जो है राइटिंग प्रैक्टिस। सच कहूँ तो सबसे ज़्यादा तो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है वो इसी को लेके। इतना भागते हैं ना इससे कि बाप रे! कौन लिखेगा यार? जहाँ लिखने की बात आती कह दो कि यार आंसर राइटिंग थोड़ा-सा कर लो। ओह हो! पहले ही मन में पता नहीं। और ये क्यों? क्योंकि एक डर सा बना रहता है कि एक तो उसपे बहुत पहले तो लिख पाएँगे कि नहीं, ये एक डर सा बना रहता है। दूसरा, इसमें बहुत सोचना पड़ता है, दिमाग पे ज़ोर डालना पड़ता है, जिससे दिमाग और ऑटोमैटिकली दिमाग को तो आराम की चीज़ें चाहिए होती है, वो भागता है इससे। तो गड़बड़ यहाँ से शुरू हो जाती है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है, आप जानते हैं इसके बिना काम तो बनना नहीं है। आइए थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं, देखते हैं कि आपका मूड बदलता है या नहीं। राइटिंग प्रैक्टिस की मैं जहाँ तक बात करूँ फ्रेंड्स, तो 2 तरह की राइटिंग आपको ज़रूरत पड़ेगी। 2 तरह की कौन-सी? पहली तो ये कि आपको दिमाग में जो आंसर क्रिएट करना है, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाएँगे, उसके आंसर आपको दिमाग में क्रिएट करने हैं और उसको फिर लिखना है। तो एक तो वो कि दिमाग में क्रिएट करके लिखना, और दूसरा जो लिखने की मैं बात कर रहा हूँ, वो है फ़ास्ट राइटिंग, तेज़ लिखना, बहुत तेज़ लिखना, जितना तेज़ आप लिख सकते हैं।
एक बार एक स्टूडेंट इसीलिए सेलेक्ट नहीं हो पाया क्योंकि उसको आते तो सारे क्वेश्चंस थे, लेकिन उसकी स्पीड इतनी नहीं थी कि वो पूरा क्वेश्चन लिख पाए। और ऐसे कई स्टूडेंट्स हर बार होते हैं। मैंने एक बोला क्योंकि मेरी जानकारी में वो है। तो हर साल कई स्टूडेंट इस वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं कि उनकी राइटिंग तेज नहीं है, और इन दोनों तरह की राइटिंग की आपको एग्जाम में ज़रूरत पड़ेगी। तो इन दोनों के लिए अब क्या करना है और किस तरीके से करना है? सबसे पहले फ्रेंड्स, अब देखिए, जब अभी चूंकि फैक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसको तो याद रखने की ज़रूरत पड़ेगी, फिर उसको लिखना। तो एक फास्ट राइटिंग पे पहले बात करते हैं। आप देखिए, क्यों ना कुछ ऐसा फास्ट राइटिंग किया जाए कि वो फास्ट राइटिंग सिर्फ फास्ट राइटिंग ना हो जाए, उसमें कुछ और भी चीज़ें आपकी तैयार हो जाएं। अब देखिए, आप अलग से कुछ भी चीज़ का फास्ट राइटिंग का प्रैक्टिस करेंगे तो उससे तो सिर्फ आपका फास्ट राइटिंग का काम होगा। लेकिन क्या ना कुछ ऐसा करें कि तैयारी का कुछ पार्ट उसमें शामिल हो जाए, साथ ही साथ आपका फास्ट राइटिंग का भी प्रैक्टिस हो जाए। आप क्या करिए, या क्या कर सकते हैं आप, कि जो भी आप फैक्ट्स याद करते हैं, मान लीजिए दिन में 1 या 2 फैक्ट आप याद करेंगे, थोड़ा-सा समय निकालिए और क्या करिए, उसी फैक्ट को या तो दिमाग में सोच-सोच कर या फिर देख कर भी, आप चाहें तो देख कर भी कर सकते हैं। कम से कम आपको लगातार बिना रुके 15 मिनट तक लिखना चाहिए। शुरुआत आप यहाँ से करें, 15 मिनट से शुरुआत करें, बढ़ाते-बढ़ाते धीरे-धीरे आप इसको थोड़ा-सा एक्सटेंड करके चाहें तो आधा घंटा भी ले जा सकते हैं। और जितना तेज़ आप लिख सकते हैं लिखें। इस लिखने में ध्यान रहे कि आप ध्यान से लिखें। ये नहीं कि बस अगर देख के लिख रहे हैं, तो देख के लिखे जा रहे हैं और ध्यान नहीं दे रहे हैं, बस देख के उतारे जा रहे हैं। 2-3 बातों का ध्यान रखिएगा। एग्ज़ाम में जो आपका दिमाग कहे वही आपका हाथ लिखे, इस तरीके का कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है। तो आप देख कर तो लिखें, लेकिन इस तरीके से ध्यान से लिखें कि आप लिखी हुई चीज़ों को समझ भी रहे हैं। तो इससे होगा क्या, एक तो आपकी फ़ास्ट राइटिंग की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। दूसरी दूसरी बात, आपका जो फैक्ट्स है वो मल्टीपल टाइम्स रिवाइज हो जाएगा, वो आपको इस तरीके से याद हो जाएगा कि आप फिर जल्दी उसको भूलेंगे नहीं। ज़रा भी उसका एक हिंट मिला आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा, और फिर एग्ज़ाम में ये आपको बहुत मदद करेगा। तो एक तो आप इस चीज़ को करें, और दूसरी जो मैंने बात की कि वो क्रिएट करके लिखना। अब देखिए, जो भी फैक्ट आप तैयार करें, टॉपिक को लेकर तैयार करते हैं, जिस भी टॉपिक से रिलेटेड तैयार करें, क्या करें, प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस पूछे गए, कम से कम आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 या 3 साल के तो ज़रूर लीजिए। 3 साल के कम से कम क्वेश्चन पेपर उठाइए, और क्या करिए, उस टॉपिक से रिलेटेड देखिए कि क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले 3 साल में। जो भी क्वेश्चन हो, मान लीजिए 3 साल में 3 क्वेश्चन पूछे गए या 2 क्वेश्चन पूछे गए, तो पिछला 2 या 3 क्वेश्चन उठा लीजिए आप, जितने भी जहाँ भी पूछे गए। अब क्या करिए, जो फैक्ट आपने याद किया है उस टॉपिक से रिलेटेड, अब देखिए कि वो जो क्वेश्चन पूछा गया है उस पर आंसर क्रिएट करने की अपने दिमाग में कोशिश करिए आराम से, और देखिए कि इन फैक्ट्स का आप कैसे उस आंसर में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके लिए थोड़ा अलग से आप टाइम निकालें। देखिए, ये स्किल डेवलपमेंट की बात है। एग्ज़ाम में आपको पढ़ाई से ज़्यादा स्किल्स काम आने वाले हैं, ये आप लिख के रख लीजिए। बिना उसकी बात बननी नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं वहाँ स्किल्स की कितनी ज़रूरत है। आप कितना भी पढ़ लें, अगर मैं कहूँ कि किताब खोल के सामने रख दी जाए, फिर भी आप लिख नहीं पाएँगे, लेकिन ये स्किल्स आपकी मदद करेंगी, पढ़ाई से ज़्यादा। तो इसके लिए आप समय निकालें, जितना पढ़ाई के लिए उतना स्किल्स के लिए भी। तो आप इस तरीके से सोचें, देखिए, तो धीरे-धीरे आप देखेंगे आपको फैक्ट्स का इस्तेमाल करना आ जाएगा, और धीरे-धीरे ये भी हो जाएगा कि आप अलग ये जो क्रिएट करना होता है आंसर को दिमाग में, साथ में वो भी सीख जाएँगे, दोनों काम हो जाएगा। तो ये और फिर जो आप ये सोचें, फिर उसको लिखें उस तरीके से, और देखें कि आपका आंसर कैसा आया है। तो ये 2 राइटिंग प्रैक्टिस की बात मैंने की, जिसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। अब इस पे एक पॉइंट और मुझे फ्रेंड्स बात करनी है, लेकिन वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। समय अपनी घंटी दिखा रहा है, तो आज यहीं रुकते हैं, फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्ते।